सचिन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे? और तुमने जो इस मासूम पर हाथ उठाया वो कुछ नहीं। मासूम? बेचारा, बस यही कह कहकर तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। जरूरत से ज्यादा ढील दे दी है तुमने इस छोकरे को। शराब सुदीप, ढील तो मैंने तुम्हें दे रखी थी इतने दिनों तक। और खबरदार जो सचिन के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो। आंचल, अपने जबान को लगाम दो। चिल्लाओ मत। तुम अपने मंगेतर से बात कर रही हो? मंगेतर? तुम्हें क्या लगता है सचिन के साथ जिस तरह तुमने बर्ताव किया है उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं ये सगाई, ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं आंचल जी? वही जो मुझे करना चाहिए। राजा, सचिन, देखा तुमने क्या किया? कोई नहीं डांटेगा सचिन को। आप भी नहीं। आंचल जी, आराम से आप शांत हो जाइए। आज आपकी सगाई है। मैं कह चुकी हूं कि मैं इस आदमी से सगाई नहीं करूंगी। जान सकता हूं क्यों? डॉक्टर सुदीप की जगह कोई और होता तो भी यही करता। गलती सचिन की है, उसे इस तरह रिंग सेरेमनी के बीच में नहीं आना चाहिए। आंचल जी, मेरे बच्चों की चिंता करना छोड़ दीजिए प्लीज। अपने सपने पूरे कीजिए, डॉक्टर सुदीप के साथ शादी करके घर बसाइए। मैंने सुदीप के साथ शादी करने का कभी कोई सपना नहीं देखा था। मैं सुदीप के साथ शादी करने के लिए सिर्फ इसीलिए तैयार हुई थी क्योंकि आपने कहा था कि आपको खुशी मिलेगी। बस कीजिए आंचल, बचपने की भी कोई हद होती है। मेरा समझ में नहीं आ रहा, आपको हो क्या गया है? पागल हो गई हूं मैं। सचिन को कोई भी दुख पहुंचाएगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आंचल जी, आप सचिन को हमेशा बचा नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल डॉक्टर सुदीप नहीं तो किसी और से आपकी शादी हो जाएगी। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आप हमेशा नहीं रहेंगे उनके आसपास। तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, और सारी जिंदगी मेरे बच्चों के आगे पीछे चक्कर लगाती रहोगी ये देखने के लिए वो ठीक है या नहीं? आज इन्होंने सचिन को थप्पड़ मारा, कल रास्ते पे कोई और मारेगा, वहां पे भी आओगी? हाँ, आऊंगी। कम ऑन आंचल जी, आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? आप सचिन की मां नहीं हैं। तो बना दीजिए।
अंकल जी, आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ उसका मुझे अफसोस है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मजबूरी समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। धीरज, धीरज, ये मैं क्या सुन रहा हूं बेटा? आंचल और डॉक्टर सुदीप की सगाई टूट गई। जी बाबू। लेकिन हुआ क्या? अंदर सिद्धार्थ ने भी कुछ ठीक से नहीं बताया। पापा, दरअसल बात तब शुरू हुई जब मैं सचिन को लेकर सगाई के हॉल पे पहुंचा। उसने अपनी मासूमियत में आंचल जी को टीचर मां कह के बुला दिया। तो इतनी सी बात पे डॉक्टर सुदीप ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका पारा चढ़ गया, पता नहीं कुछ भी कहने लगे। आंचल जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया कि उन्हें यह सगाई नहीं करनी है। कहा था मैंने, कहा था कि उस बदमाश सचिन को फंक्शन में मत लेके जाओ, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है यहाँ पर? अब कर दिया ना कबाड़ा। माँ, हो सकता है आंचल जी की सगाई टूटने से आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन मेरे ख्याल से तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पापा, आंचल जी डॉक्टर सुदीप से सगाई अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। वो तो इसलिए करने जा रही थी क्योंकि सिद्धार्थ भैया ऐसा चाहते थे। जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें क्षमा कीजिएगा। अरे छोड़, सुबह मिलते हैं। बेटा, मुझे अकेला छोड़ दो। सुदीप बेटा, हमारी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना, प्लीज लीव मी अलोन।
और आप लोग वापस दिल्ली चले जाइए। मुझे बस अकेला रहना है। और बेटा ऐसी हालत में हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? किस हालत में माँ? हाँ, किस हालत में? मुझे अपना ख्याल रखना आता है। नाउ प्लीज गो। मैं सुदीप के साथ शादी करने के लिए सिर्फ इसीलिए तैयार हुई थी क्योंकि आपने कहा था कि आपको खुशी मिलेगी। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आप हमेशा नहीं रहेंगे उनके आसपास। तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी। कम ऑन आंचल जी, आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? आप सचिन की मां नहीं हैं। तो बना दीजिए। सचिन सो गया? जी हाँ भैया, बड़ी मुश्किल से सोया है। ये सब क्या हो गया है धीरज? इंसान इस हद तक जा सकता है? आंचल जी इसलिए डॉक्टर सुदीप से शादी करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मैंने उन्हें कहा था। क्यों धीरज? आपके इस क्यों का जवाब तो आपके सवाल में ही छिपा है भैया। हाँ भैया, आंचल जी डॉक्टर सुदीप से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो गई क्योंकि आपने ऐसा कहा था। मैं इसका मतलब नहीं समझ रहा हूं धीरज। मैं इस लड़की को नहीं समझ पा रहा हूं। समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं? हो सकता है भैया आपके और आंचल जी के बीच जो भी रिश्ता है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी भावनाएं हैं आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, उसे प्यार, मोहब्बत या रोमांस का नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन धीरज। हाँ भैया, माना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है भैया, आपके और आंचल जी के बीच जो कुछ भी है बहुत अच्छा है भैया, बहुत सच्चा, बहुत ही प्योर है भैया। और भैया मुझे लगता है आपको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो धीरज? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं भैया कि जब आंचल जी ने आपसे उन्हें सचिन की मां बनाने की बात की तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया भैया? तो तुम कह रहे हो मुझे हाँ कह देना चाहिए था? आपने ना भी तो नहीं कहा भैया। भैया मैं जानता हूं आप इस सच्चाई को अपनाने से क्यों कतराते हैं, लेकिन आंचल जी के इस सवाल का जवाब तो
जया भाभी भी सुनना चाहती हैं भैया। कम ऑन आंचल जी, आप इतना जिद क्यों कर रही हैं? आप सचिन की मां नहीं हैं। तो बना दीजिए। आंचल जी के इस सवाल का जवाब तो जया भाभी भी सुनना चाहती हैं भैया।